तो हेलो गाइज, बहुत दिनों बाद आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल ओसीटीटी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा ऑफिशियल। तो सबसे पहले ये सेल ओसीटीटी का फॉर्म जो आया, ये मतलब अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हो तो 18 मार्च 2024 लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म निकलने से पहले मैंने आपको पोस्ट के बारे में आपको सारा डिटेल्स आपको मैंने पहले ही वीडियो बना के शेयर कर दिया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको आई बटन में मिल रहा होगा, चेक कर लेना। और जैसे इसका फॉर्म आया तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ आपको लेटेस्ट जितना भी जॉब अपडेट्स आते रहता है डिप्लोमा से रिलेटेड, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सेल, इसके तरफ से जो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकलता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब इस बार जो निकला है ये पूरा ऑल इंडिया सबके लिए निकला, सारा स्टील प्लांट के लिए निकला है। राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, बरनपुर स्टील प्लांट और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे 2-3 और है, अभी नाम याद नहीं। नोटिफिकेशन में सारा दिया हुआ है कौन कौन सा प्लांट है। इससे पहले जो निकलता था सब एक एक प्लांट वाइज निकलता था, इसलिए कम वैकेंसी भी निकलता था। लेकिन इस बार सारा प्लांट के लिए एक साथ निकला है और वैकेंसी भी ज्यादा है। हर ब्रांच में मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी है। मैकेनिकल में 100+ है, मेटलर्जी में 57 आई थिंक है। तो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया हो तो 18 मार्च है, अप्लाई करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका पहले एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, ऑप्शन रहेगा आपको इसमें। ये क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका टायर 2 में ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट। तो इसके बारे में पहले ये आपको निकाल लो, उसके बाद इसके बारे में जानना है। तो मतलब उसमें आपको एक तरह से समझ लो इंटरव्यू टाइप का होता है, जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग मतलब वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें वो मतलब ज़्यादातर लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उनका सीबीटी मोड पर दिखा जाता है कि मेरिट लिस्ट, मतलब जो सीबीटी मोड पर एग्जाम हुआ है उसमें जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया है उनका मतलब हो जाता है सिलेक्शन। और मतलब सीबीटी मोड जो है उसमें बहुत लोग को सेलेक्ट किया जाता है, रेशियो रहता है 1:3 का आई थिंक। तो एक पोस्ट के लिए 3 लोग को बुलाया जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए, और हो सकता है कि तीनों का तीनों क्वालिफाई कर जाएं ट्रेड टेस्ट में। अब तीनों में से सबसे ज्यादा स्कोर जिसका आया है सीबीटी मोड पे, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो सीबीटी मोड में जो एग्जाम होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है और 100 नंबर का होने वाला है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलने वाला है। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। इसमें जो क्वेश्चन है आपका 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। एक जो आएगा डोमेन से, यानी कि टेक्निकल, जो भी आपका ब्रांच है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से, और मेटलर्जी है तो मेटलर्जी से। दूसरा सेक्शन जो है वह है नॉन टेक, जिसमें कि आपका जनरल इंग्लिश से आ सकता है। मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही से रहेगा। 10 क्वेश्चन इससे रहेगा, 10 क्वेश्चन इससे रहेगा, 15 क्वेश्चन उससे रहेगा, 5 क्वेश्चन इससे रहेगा। मतलब ऐसा कोई रेशियो ऑफिशियल नहीं है कि इतना इस सेक्शन से इतना क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हो सकता है मतलब ये सबसे मिक्स। तो पहला जो है आपका जनरल इंग्लिश है, फिर जनरल नॉलेज है। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी एंटोनिम, सिनोनिम और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स ये सब। और उसके बाद जनरल नॉलेज में फिर आपका आ जाता है। जनरल नॉलेज में आपको कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2023 तक आप पढ़ लेना, हो सकता है 24 का ना पूछे, लेकिन 2023 तक मतलब जितना भी ओलंपिक ये सब हुआ है और जितना भी गेम्स होते रहता है, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स, ये सब के बारे में, और अलग अलग स्टेट का डांस फॉर्म, ये सब भी आप पढ़ लेना। चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लेना, अलग अलग स्टेट का, खास करके जिस स्टेट में सेल का प्लांट है उसका, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उसमें मुझे ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। पहला तो हो गया जनरल इंग्लिश, फिर जनरल नॉलेज, उसके बाद रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग में आप कुछ भी बहुत सारा टॉपिक होता है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, वेन डायग्राम। उसके बाद फिर मैथ से भी क्वेश्चन आएगा। मैथ से फिर जो इसका प्रिपरेशन करवाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चैनल्स भी है जो नॉन टेक का प्रिपरेशन करवाते हैं, एसएससी जेई के लिए या फिर और कोई जेई का एग्जाम है, आरआरबी जेई, उन सब वीडियो से आप पढ़ सकते हो। और तो 4 टॉपिक मैंने बता दिया, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। ये चारों में से कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका नॉन टेक में। तो टोटल 100 क्वेश्चन में से 50 नंबर जो आएगा नॉन टेक का आएगा, 50 नंबर जो आएगा आपका डोमेन से आएगा, टेक्निकल। ये आपका सिलेबस खत्म हो गया, मतलब एग्जाम पैटर्न खत्म हो गया। अब सिलेबस कहाँ मिलेगा? सिलेबस अब हर ब्रांच का अवेलेबल, मतलब ऐसा कोई ऑफिशियल सिलेबस है नहीं सेल की तरफ से कि सेल मतलब नोटिफिकेशन में आपको बता दिया है कि ये चैप्टर है या फिर ये सब्जेक्ट है, इसी में से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरनेट में जितना भी जहाँ अवेलेबल था वहाँ से मैंने निकाल के, मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स में दिया हुआ है जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मैंने निकाल के पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट में आपको शेयर कर दिया। तो आपको सिंपली सर्च करना है सेल ओसीटीटी सिलेबस पॉलिटेक्निक वाले, आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने ब्रांच का सिलेबस देख लेना। अब बहुत सारे ब्रांच जैसे CS के हैं, वो बोल रहे हैं एक्सेस का सिलेबस तो सिलेबस, तो ऐसा कोई ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं। जो भी आपको पढ़ना है, आपका जितना भी 3 साल डिप्लोमा आप जो किए हैं, जितना भी ब्रांच पेपर है, उसमें से आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, यही है सिलेबस। तो यही अगर मैं वहाँ पे आपको लिख के दे दूंगा तो फिर आपको वही पढ़ना ही है।
तो आपको तो पहले से पता है कि सिलेबस क्या है, 3 साल डिप्लोमा, मतलब इसमें जो पास आउट हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, आप पेरिंग वाले तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो पास आउट हो चुके हैं तो मतलब आपको सिलेबस तो पता ही है आपको क्या पढ़ना है। बाकी मतलब किसी का अब वेट मत करो कि कोई आपको हेल्प करेगा आप सामने से आके कि आप सिलेबस मिलेगा तभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मतलब मदद करने आने वाला नहीं है, सब जो करना है आप ही को करना है। एग्जाम निकलेगा आप ही का निकलेगा, और उसके बाद जो सिलेक्शन होगा आप ही का होगा, जॉब मिलेगा आप ही को मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा जॉब के बाद वो भी आप ही को मिलेगा। कोई ना उस टाइम आप किसी को देने जाओगे और ना ही आपको अभी कोई हेल्प करने आएगा। जिसका सिलेबस अवेलेबल है मैंने वो आपको शेयर कर दिया। पहली बात तो अवेलेबल है ही नहीं कोई ऑफिशियल सिलेबस सेल की तरफ से, ये सब इंटरनेट में मतलब दिया हुआ है सब कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर किए हुए हैं। जितना भी सब्जेक्ट्स है डिप्लोमा में बेसिकली सभी ऐड कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ सिलेबस मतलब ऑफिशियल है नहीं। फिर भी अगर आपको देखना है तो सिंपली आप गूगल में सर्च कर सकते हो, सेल OCTT सिलेबस पॉलिटेक्निक वाले, आपको मिल जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न सिलेबस खत्म हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहली बात तो CBT मोड पे जितना भी एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा। दूसरी बात, इसका सेल का खास करके है ही नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारा वेबसाइट में जो मैं विजिट कर रहा था वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं सिलेबस, सॉरी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक दे दिया है बहुत सारा सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक वाइज भी दे दिया, लेकिन जब ओपन करने जाओगे तो कोई जनरल कुछ भी क्वेश्चन ओपन हो जाता है। वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल के नाम पे मतलब कुछ भी चिपका दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा खोजने के बाद मुझे 2 ही ब्रांच का मिला है। अब कौन सा ईयर का है ये मुझे पता नहीं, आप लोग देख लेना, हो सकता है 2017 का हो या 20 का हो, 22 का हो, कहीं कभी हो सकता है, मतलब मुझे पता नहीं। तो 2 ब्रांच जो है मैकेनिकल है, मेटलर्जी, ये दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है। अब बाकी ब्रांच क्या करेंगे, बाकी ब्रांच के लिए भी वो काम का है, क्योंकि उसमें नॉन टेक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी इंग्लिश और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके, ये सब का क्वेश्चन आप उसमें से देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता होगा। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ऐसा 2-3 साल पहले का होगा, ऐसा मुझे लगता है, मतलब उससे भी पहले का हो सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि मतलब उस टाइम कुछ और पूछा जाता था, लेकिन अभी कुछ हो सकता है बदल गया हो, कुछ और पूछा जाए, मतलब और थोड़ा मुश्किल या और थोड़ा आसान हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही, आपको अगर आइडिया लेना है तो आप वो क्वेश्चन जाकर देख सकते हो। बाकी मेटलर्जी का क्वेश्चन भी देख सकता है, और मैकेनिकल का क्वेश्चन देख सकता है। बाकी नॉन टेक दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब दोनों आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल वाला जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, उसमें जो नॉन टेक का रीजनिंग ये सब का क्वेश्चन है, और जो मेटलर्जी वाला क्वेश्चन है उसमें जो रीजनिंग और नॉन टेक का जितना भी क्वेश्चन है वो सब अलग अलग है। मतलब टॉपिक मिलता जुलता है कि इसमें जो सिमिलर टॉपिक्स है इसमें भी, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। तो आपको मतलब टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएगा नॉन टेक से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए। तो सारा ब्रांच इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब बात करें तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल है, कोई मतलब इसको भी आपको गूगल में जाकर सर्च करना है, सेल OCTT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर PYQs, उसके बाद लास्ट में एंड में लगा देना पॉलिटेक्निक वाले, आपको गूगल में मिल जाएगा। फिर आपको वहाँ पे जाना है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपना पढ़ना, प्रिंट आउट निकालना होगा तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोज़ आने वाले हैं। मतलब मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोज़ बनाने का। जो भी आपका प्रॉब्लम है नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूँ। और लोग को कोई डाउट ही नहीं है, वो लोग जो डाउट पूछे हैं कमेंट में उनका रिप्लाई कर दिया करो। तो इसी नोट पे वीडियो का एंड करते हैं, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीचे ग्रुप्स का लिंक्स मिल जाएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। तो ठीक है, बाय।